तो चलिए सर, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आज आपके 16 तारीख को जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका सलूशन देखेंगे। यानी कि 8 तारीख को जो भी क्वेश्चन पेपर आपके ऑल इंडिया बेस पे आए उसके सलूशन देखेंगे। और इसी वीडियो में हमने आपको M1, M2, M3, M4 के सलूशन कर दिए हैं। तो अलग अलग जगह से जो भी क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए हैं, एक या दो करके, सारे क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं होता है हर बार। हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे उसकी सेकंड पार्ट या सेकंड वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे रियल क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो 8 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक के बीच में आपको ये सारी वीडियोस रेगुलर देखनी है, क्योंकि हो सकता है किसी भी डेट में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी के जो सॉल्यूशंस हैं, मैराथन क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। M1, M2, M3, M4 की आप लोग इसको ज़रूर देखिए, इसी से पूरा पेपर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और होम बटन पे हमने यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट M1, M2, M3 का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। इस चारों प्लेलिस्ट को आप देख के चले जाएंगे, इजीली आपका जो है एस ग्रेड ईजिली बन जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी में चारों सॉल्यूशंस हैं और पूरा हम आपको लाइव करके सॉल्व करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो उसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और आपके पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं नए, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हो सकता है कि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन ना मिले, तो आप 7007659485 पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज का जो पेपर हुआ है 14 सितंबर का ओ लेवल का प्रैक्टिकल, उसके क्वेश्चन देखते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया, एक टेबल आपको बना के दी गई है। ठीक है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट का डेटाबेस है, जिसमें कि एक लाइन में नेम है, डिपार्टमेंट है, डिसिग्नाइजेशन है, सैलरी है और एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, और ये एक सैम्पल के तरीके मैंने तैयार किया है आपके लिए। और क्वेश्चन ये नंबर तो वहाँ कुछ और डेटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये टेबल आया था तो टेबल में ये सारे ऑप्शन थे। तो बच्चे जिस प्रकार से भेजते हैं उसको हम पूरा बनाते हैं आपके लिए। और यहाँ पे जो जो इसमें सेटिंग्स करनी थी वो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना था मर्ज और सेंटर में करना है जो भी एम्प्लॉयमेंट की टेबल है उसको। उसके बाद मेक द कॉलम, उसको आपको बोल्ड करना है। उसके बाद करना है यहाँ पे काउंट दी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट वाइज आपको बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो कि डिपार्टमेंट वाइज है, यानी कि बेसिकली सॉर्टिंग का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो। काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 हो। उसके बाद लास्ट में जो है सॉर्ट करना है डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे इसको देखिए डेमोस्ट्रेट करना है आपको, सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो इसको करने के लिए हमको लिब्रे ऑफिस कल्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम ओपन करते हैं CALC कल्क। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास शीट बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी उसके बाद आप फिर इसको जो है ईज़िली टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि ईजी है इसको टाइप करना, बनाना बहुत कोई कठिन नहीं है, तो ईज़िली आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ 2-4 लाइनें आपको ऐड करके बता देता हूँ कैसे इसको जो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है और ऊपर वाला कॉलम हमको यहाँ पे यानी कि ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हमको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस की हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम। ठीक है, दूसरे बारे में है डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शनराइजेशन, DISIGNATION। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं सैलरी। नेक्स्ट वाले में है एड्रेस और उसके बाद आपको क्रिएट करना है मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आपको देखिए क्रिएट करना था। ठीक है, तो इतना जब आप कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, जो उसके साइज़ का उसके साइज़ अनुसार हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो एरिया आपका बच गया इसको आपको करना था सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे माउस को रखेंगे और लिखेंगे EMPLOYEE डेटाबेस। ठीक है, ये आपको करना था। इतना देखिए आपको जो है इसमें क्रिएट करना था। डेटाबेस की स्पेलिंग गलत है तो BASC कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सेंटर में कर लिया एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस की हेडिंग को। उसके बाद मेक दी हेडिंग जितनी इसमें दी गई उन सभी को बोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे सेलेक्ट और कर देंगे बोल्ड।
और ये जितनी भी हेडिंग्स हैं इसको भी सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे बोल्ड और कर देंगे सेंटर में। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या करने को बोला जा रहा है, बोल्ड कर लिया, सेंटर में कर लिया। उसके बाद फिर इसमें आपको डेटा को फिल करना है। ठीक है, तो डेटा को आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी इसमें नाम दिए गए जैसे कि राजेश, इस प्रकार से। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो बनी बनाई हमारे पास टेबल है हम उसी को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जिससे कि जो है हमारा समय बचेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी इसमें जो सीट्स में हमारे जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो हम हटा देते हैं इसमें से। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके पास टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब इसमें जो जो बनाने के बाद आप जैसे कि इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में अगर करना चाहें, और पूरे को अगर टेबल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होता है। देखिए ये सारे बॉर्डर ही होते हैं, आप इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं अगर कहा जाए तो। अगर ना कहा जाए तो नहीं करना है, अपने मन से इसमें डिजाइनिंग नहीं देनी है तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके, जितना बोला जाए उतना करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है सेटिंग्स करनी है, जैसे कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। तो उससे पहले करने से पहले आपको जो इसमें करना है वो क्या करना है, इसमें हमको लगाना है फ़िल्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डेटा पे जाएंगे, और ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल इसकी शॉर्टकट की होती है, इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा, और यहीं से कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा देंगे तो देखिए इसमें फ़िल्टर लग जाएगा। सबसे पहले हमको फ़िल्टर लगा देना है, क्योंकि हमको जो है फ़िल्टर पे ही इसमें काम करना है। ठीक है, तो हमको करना है काउंट दी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। तो कोई डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए इसमें गए, तो जैसे कि हमको सीई ऑल पे हटा देंगे सबसे पहले, और आपसे बोला जाएगा मान लीजिए सीई या सीएस के डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, तो हम सीएस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो सीएस के देखिए जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया आपका। तो इसी प्रकार से दूसरे का निकालना है सीई का, तो देखिए दो यहाँ पे सीई के आ जाएंगे। ठीक है, आईटी का बोला जाए तो आईटी का निकाल के दिखा दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पूछा गया है इसमें, हाँ, लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो 5000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उसका जो आपको है इसमें लिस्ट दिखाना है। तो इसमें अब आपको करना है जो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे जो है वो प्रिंट करानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोर्ड नहीं रहेगा, तो सैलरी पे आपको जाना है और इस सभी को पहले ऑफ़ कर देना है, और फिल्टर बाय कंडीशन पे जाना है, स्टैंडर्ड फिल्टर, और यहाँ पे हमको लगाना है ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन कितनी है, 5000 से ज़्यादा की चाहिए। तो देखिए 5000 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं, या अगर हमको 5000 को भी प्रिंट कराना है तो फिर सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से बाय कंडीशन पे जाएं और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगा देंगे तो 5000 भी प्रिंट हो जाएगा, और जो और कंडीशन होंगी वो भी प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 5000 के ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। बेसिकली इसमें जो पूछा गया वो 5000 पूछा गया, तो वो आपको, तो ये क्या बताना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो कितने एम्प्लॉय आपके जिनकी 5000 है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसमें लिस्ट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु सैलरी ग्रेटर देन 4000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं इसको कैलकुलेट करके, और उसके बाद जो है टोटल करना है हमको 60,000। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, इसको क्लियर फिल्टर करके इसको हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे जाइए और हमको करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो 60,000 के ऊपर है 80,000, ये 3 आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसको इसी प्रकार से इसको बनाना भी था। उसके बाद लास्ट में जो था इसमें सॉर्ट दी डेटा डिपार्टमेंट वाइज और असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज पे गए और हम कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करके आपको जो है प्रोग्राम को जो भी है अपना सेव कर देना था। सेव करने के बाद अपना एग्ज़ाम आगे क्वेश्चन थे तो उसको आगे बढ़ना था, और फिर नहीं तो एंड एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें पूछा गया था, काफ़ी ईजी था, सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएट ए प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्लाइड ऑन नाइलेट दिल्ली इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को पहले ओपन ही कर लेते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस IMPRESS।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद जो जो इसमें बोला जा रहा है पहले आपको वो वहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। सबसे पहले हमको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन हमको ओपन करना है, ठीक है। और ये 5 स्लाइड बनेंगी जिसमें जो भी स्लाइड्स होंगी उसमें आपका जो टाइटल होगा वो नाइलेट दिल्ली आपको लिखना है। तो ये हो गया। और यहीं पे आपको प्रेजेंटेशन में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं से आपको प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। तो कोई सा भी ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सेलेक्ट द ब्लू बॉर्डर एज द प्रेजेंटेशन इन बैकग्राउंड। तो ब्लू बॉर्डर का हमको लेना, तो देखिए ब्लू बॉर्डर का आप ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं ब्लू बॉर्डर के। तो कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने यही वाला ले लिया और ओपन कर दिया, ये हमारा आ गया, ब्लू बॉर्डर पे आ गया, देखिए, ठीक है। और भी अगर इसमें बॉर्डर लगाना है तो आप ऑप्शन है उसमें आप लगा सकते हैं, यहाँ से लेके फिल कर सकते हैं कलर वगैरह जो इसमें बोले गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमको फ़िलहाल इसमें ब्लू बॉर्डर पे बोला गया था तो हमने ब्लू बॉर्डर पे ले लिया। और कितने इसमें स्लाइड लगेंगी वो भी देख लीजिए, 5 स्लाइड लगेंगी, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड को आप कर लीजिए न्यू, या डुप्लीकेट कर लीजिए चाहे न्यू कर लीजिए, ठीक है। 4 और ये 5 स्लाइड हमारी बन गई। और पहली वाली जो टाइटल रहेगा नाइलेट दिल्ली, इसमें लिखा जाएगा NIELIT, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो बॉर्डर है ब्लू कलर से तो है ऑलरेडी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। या कस्टम कलर पे जाके यहाँ से आप इसमें जो है डार्क ब्लू लगा सकते हैं, ठीक है। और ये फिल करने के लिए कलर है, तो इसमें अगर फिल करना चाहते तो फिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, स्लाइड में। उसके बाद है हाँ प्रेजेंटेशन ऑप्शन लिब्रे ऑफिस हो गया। सेलेक्ट दी बॉर्डर हमने लगा दिया। क्रिएट योर प्रेजेंटेशन एज, टाइटल जो है इसमें लिब्रे ऑफिस आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में जो टाइटल्स रहेंगे हमारे यहाँ पे इसमें हमको लिखना है LIBREOFFIC, इसको कर लेते हैं कॉपी और सभी में जाके कर देंगे पेस्ट। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं या ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। और उसके बाद जो इसमें करना है क्रिएट, और तो नहीं है, हाँ इतना ही है, क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड। एक आपको न्यू स्लाइड लेनी है जिसमें कि इमेज हमको फ्रॉम गैलरी से ऐड करना है। तो 5 तो हो गए हमारे, ठीक है। या इसी में ले सकते हैं या इसी में ही ऐड कर सकते हैं इमेज, या फिर एक अलग से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी में देखिए इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मीडिया और देखिए गैलरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें गैलरी बनी बनाई होती है, इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई सा भी आप इमेज ले लीजिए, ऑफिस से संबंधित है तो यहाँ पे ऑफिस से संबंधित अगर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि ऑफिस के लिए मैं देख लेता हूँ, हाँ ऑफिस से संबंधित इसमें कंप्यूटर को ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में तो आपके कंप्यूटर वगैरह यूज़ होते ही हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक इमेज ले लेते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला इमेज उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इमेज हमारा आ गया, ये हमको इसमें लगाना है, ठीक है। इसको कर लेंगे हम कॉपी और सभी में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे, सभी इसमें पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इजी था, क्वेश्चन था आपका, इस प्रकार से आपको बनाना था। अगर इसी में बोला जाता आपसे स्लाइड स्लो बनाने के लिए तो इसमें स्लाइड स्लो बना लेते आप जाके, ठीक है। यहाँ पे जाके इसलिए आपको चला के वहाँ पे दिखा देना, ठीक है। सिंपल सा है। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने के लिए बोला नहीं गया, सिंपल सा ही बोला गया। तो बाकी अगर ऐड भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं, नंबर उसमें कटेंगे नहीं आपके। तो इतना ही है, क्रिएट अ फर्स्ट स्लाइड लिब्रे ऑफिस, और इसको सेव कर देना था नाइलेट दिल्ली के ऑप्शन से। तो इतना ही आपको देखिए इसमें स्लाइड जो है क्रिएट करनी थी और एक इमेज लगाना था, समझ में आ गया। तो ईजी है, इसमें आपको आराम से 20 नंबर का मान लीजिए पूछा गया हो तो ईजिली आप इसमें 20 नंबर बना सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, जो जो कंडीशन बोली जाती हैं वही आपको इसमें करनी है, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं करना है, नहीं तो फिर वो नंबर कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग दी गई, पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को हम पहले कॉपी भी कर लेंगे क्योंकि ये इसमें ही कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन कर लेते हैं।
राइटर को ओपन करके हम इसमें लिख देते हैं वही वाला कोड हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पे ठीक है, ये हमने इसको सही से वहाँ से देखिए कॉपी करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ऊपर नीचे करके, जिससे कि ये सब एक ही लाइन में आ जाए, क्योंकि फॉर्मेट ये सही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मेट ठीक आया। ठीक है, तो ये है कुछ एक फॉर्मेट आपका मान लीजिए दिया गया है, इसमें बोल्ड लगा हुआ है, बोल्ड को हटा दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। उसके बाद अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें अब क्या क्या सेटिंग्स हैं। रिप्लेस विंडोज़ वर्ड को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो जहाँ जहाँ विंडोज़ लिखा हुआ है उसमें हमको ऐड कर देना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज़ बहुत जगह लिखा होगा, तो करते हैं कंट्रोल एच दबाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं विंडोज़, स्पेस कम कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं OS। ठीक है, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये था आपका देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इससे आपको दिखाई दे। तो देखिए सब जगह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पर डबल हो गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि एक जगह वैसे ही लिखा था पहले से। एक सेटिंग हो गई। मेक दी फर्स्ट लाइन जो है उसको बोल्ड कर देना है आपको, ये जो पहली लाइन दी गई इसको हमको कर देना है बोल्ड। चलिए बोल्ड हो गई। उसके बाद मेक दी सेकंड लाइन जो है उसको इटैलिक करना है, तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। इन 19 सेट यहाँ से यहाँ तक जो भी सेटिंग लाइन सेकंड लाइन है आपकी उसको हमको करना है इटैलिक, ये इटैलिक हो गई। चलिए उसके बाद अंडरलाइन इन थर्ड लाइन में करना है, तो तीसरी लाइन में गए और इसको कर देना है हमको अंडरलाइन, तो यहाँ से हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट करना है फोर्थ लाइन इनटू सेंटर में, तो ये फोर्थ लाइन है इसको अलाइन कर देना है सेंटर में। चलिए सेंटर में आ गया। ठीक है, बेसिकली सारी ही आ जाएंगी वो उसमें सेंटर में, तो आपको थोड़ा सा स्पेस करके जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए सेंटर में आ गई। उसके बाद है मेक दी फॉन्ट कलर फर्स्ट लाइन में, जो आपको इसमें जो है रेड कलर का फॉन्ट दे देना है, तो ये गए फॉन्ट कलर और ये रेड दे दिया। ठीक है, इजी है। उसके बाद चेंज दी फॉन्ट स्टाइल फिफ्थ लाइन में, जो आपकी है ये फिफ्थ लाइन है, इसमें हमको फॉन्ट दे देना है एरियल बोला गया है। ठीक है, तो एरियल को ढूंढ लेते हैं, एरियल ऊपर सबसे आपको मिल जाएगा, या ए टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये एरियल लगा दिया हमने। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है साइज़, तो इसको 11 पे कर लीजिए। जो साइज़ बोला जाए वो तो अभी आपको करना ही पड़ेगा इसमें। ये हो गया आपका। चेंज दी सेकेंड लाइन में 18 पॉइंट करना है, ये जो सेकेंड लाइन दी गई है इसमें जो हमारा है 18 पॉइंट करना है। चलिए 18 हो गया। ये अगर इसको नीचे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका चल जाएगा सेटिंग। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट टाइम डेट स्टार्ट एंड डॉक्यूमेंट, और कुछ तो करना नहीं है। हाँ, तो इंसर्ट एंड टाइम डेट इसमें ओपन करनी है, तो टाइम डेट के लिए कहीं पे भी आप इसको ओपन करा सकते हैं, यहीं पे मान लीजिए है, और इंसर्ट पे गए और देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका टाइम एंड डेट का, ये है फील्ड में देखिए। ठीक है, टाइम एंड डेट, तो पहले डेट पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इंसर्ट पे गए, फाइंड पे गए और यहाँ पे कर लेते हैं टाइम, तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको करके इतना सेव कर देना था। तो ये है देखिए इजी सा इसमें जो प्रोसीजर आपको करना था। तो इसी के आपको जो ईज़िली आपको जो नंबर मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आराम से, जो है 30 नंबर आराम से आपको इसमें मिल जाएंगे। नालेट आपको दे देगा, अगर इसी प्रकार से सेटिंग अगर आपने की होंगी तो ईज़िली आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर आपके नहीं घटेंगे। पैराग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो जो कंडीशंस बोली गई जैसे कि रेड कलर, सेकेंड लाइन में आपका इटैलिक, और इसमें आपका जो है अंडरलाइन, ठीक है, और ये जो सेंटर में बोला गया, ये सेटिंग्स अगर उनको सामने वहाँ पे दिखेंगी तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें चेंजमेंट किया गया है, तो बस उसी के हिसाब से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका जो है ये पेपर हो गया M1 का। अब बात करते हैं M2 R5 के जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, राइट HTML5 कोड विद CSS। HTML5 यानी HTML5 और HTML लगभग सेम ही है, उसमें आपको CSS के साथ एक फॉलोइंग कोड लिखना है। इसमें देखिए क्या क्या करने को बोला गया आपसे। टू क्रिएट फॉर्म एंड एक्सेप्ट नेम एज ईमेल एड्रेस, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है और उसमें एक सबमिट बटन भी करना है डेटा को सेंड करने के लिए।
और जो हेडिंग ऑफ द फॉर्म रहेगी, बैकग्राउंड कलर, आपका फॉन्ट, ये सारा चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है, क्योंकि CSS दिया गया तो जाहिर सी बात इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए देखिए यहाँ पे एक यूज़र फॉर्म को क्रिएट किया है, ठीक है। और इसको हम ले चलेंगे अपने कोडिंग पे, जहाँ हमारा एडिटर है, और वहाँ पे आपको लिख के समझाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा HTML का एडिटर जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इस पर करेंगे इसको पेस्ट। तो जैसे देखिए पेस्ट करेंगे ये कुछ इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम अगर कर ले तो आपको शायद क्लियर दिखाई दे जाए। हाँ, अब और आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये है कुछ कोड। अब इसमें यूज़र जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें कुछ कलर डालना था, तो हमने यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया। आप यहाँ पे ब्लैक कलर है तो ब्लैक में आप इसमें ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, BLUE, ठीक है। ब्लू कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी कलर दे सकते हैं। वैसे ब्लैक में तो आपका वाइट ही ज़्यादा सही रहता है, लेकिन आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। रेड दे दें, ठीक है, इस प्रकार से रेड। तो मान लीजिए ये है। अब कैसे इसमें देखिए नेम, एज, ईमेल एड्रेस, एक सबमिट बटन आपको क्रिएट करनी थी जो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तो कैसे इसको क्रिएट करना, हमने लिखा सबसे पहले HTML, ठीक है। उसके नीचे हमने यहाँ पे जो है इसके टाइटल में हमने दे दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए टाइटल में एक चीज़ मिसिंग है, इसका टाइटल का क्लोज टैग तो हमने लगाया है, और नीचे यहाँ पे इसका ओपन टैग नहीं लगाया है, लगाना भूल गए होंगे, तो ये लगा लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर जो लिख के आएगा टाइटल वो आएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस प्रकार से शो होगा। अभी इसमें सेव नहीं है इसलिए यहाँ पे HTML एडिटर शो हो रहा है। जब आप इसको सेव कर देंगे तो वहाँ पे ये शो होगा। तो टाइटल में हमने लिख दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टाइल। अब इसमें देखिए इनलाइन CSS का यूज़ किया गया, यानी कि HTML के अंदर ही CSS को भी हमने यूज़ किया है। तो हमने लिखा स्टाइल, और इसमें हेडिंग हमने H1 दे दी, जिसका कि बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया, देख रहे हैं यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल हमने दे दिया इसका इटैलिक, और टेक्स्ट को अलाइन कर दिया हमने सेंटर में, और स्टाइल को यहाँ पे कर दिया क्लोज। ये हो गया आपका CSS का काम, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो कहा गया है उसके अनुसार ही हमको बनाना है कि HTML और CSS को दोनों को यूज़ करना है एक ही में, ठीक है। तो एक ही में हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो एक ही में तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। ये आपका जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पे हेडर और ऐड कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे हेडर है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी। यहाँ से हमने स्टार्ट करी बॉडी को। बॉडी में H1 में हमने लिखा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपका देखिए शो हो रहा है। उसके बाद हमने फॉर्म को स्टार्ट किया। यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने लिखा नेम, ये आया हमारा नेम, और इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप जो कि हमारा रहेगा टेक्स्ट, और इसका हमने लेबल का नाम दे दिया, यानी कि एक ID क्रिएट कर दी n नेम, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो कि फॉर्म है किस नाम से, एज नाम से। और 2 बार देखिए BR को यूज़ किया गया, जिससे कि 2 बार यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई। अगर एक बार करेंगे देखिए तो ये इस प्रकार से होगा, नीचे हो जाएगा, चपक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 बार यूज़ किया गया, जिससे कि और नीचे यूज़ हो। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है, एज को सेम वही चीज़ कॉपी करेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे, एज में कर देंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि एज हमारी नंबर में आती है तो नंबर कर दिया। उसके बाद फ्रॉम एज, ठीक है। इसमें भी 2 बार हमने लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे आ जाएंगे। फिर हमने किया ईमेल ID। तो ईमेल ID हमारी एक इनपुट टाइप है जो कि नेम, यानी कि करेक्टर इसमें भी आएंगे, तो हमने लिख दिया ईमेल, और इसको भी हमने n नेम ID दे दी फ्रॉम ईमेल, ठीक है। और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू है इसमें सबमिट बटन, तो देखिए ये आ जाएगी सबमिट बटन यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद है यहाँ पे हमने किया फॉर्म को क्लोज, ठीक है। ये आपका ये फॉर्म यहाँ से क्लोज हुआ। ये हमारा जो है बॉडी जो है हमारी बॉडी से क्लोज होगी, और ये HTML जो है यहाँ से हमारा HTML से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग हमारी जो है यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। स्टाइल हमारी जो है यहाँ क्लोज है। ये सारे क्लोज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसी कोड को कॉपी करके अगर हम ले चलते हैं अपने नोटपैड एडिटर में, तो यहाँ पे देखिए ईजिली आपका कोड जो शो होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। तो वहाँ पे जो एडिटर मिलेगा वहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये है, हमने इसको सेलेक्ट किया, और लैंग्वेज पे जाकर जब हम इसको HTML कर देंगे तो ईजिली जैसे HTML पे क्लिक करेंगे, देखिए HTML का दिखाएगा कि ब्लॉक है कि नहीं, ठीक है। ये सारा ये ज़रूरी होता है जानना। और देखिए बॉडी है, फॉर्म,
और HTML, ठीक है, लगभग सभी सही है। तो ये है आपको जो है इसमें क्रिएट करना था, इजी है, सिंपल सा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन HTML में आपका M2R5 में जो पूछा गया है, क्रिएट अ सिंपल लॉगिन पेज इन HTML विद CSS कोड। तो इसमें एक लॉगिन पेज हमको जो है क्रिएट करना है, ठीक है, विद इनलाइन CSS का यूज़ करके। तो देखिए कैसे बनेगा, ये इजी है, सिंपल सा है, इसका भी कोड हमारे पास लिखा हुआ है। और ये तो हमने अपने जो नाइलेट का यूज़र पेज बनाया था उसी से ही हमने इसका जो कोड कॉपी कर लिया है, जिससे कि हम आपको बता पाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इसमें जो CSS है वो इसमें शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि CSS का जो कोड है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आपको जो वहाँ पे स्क्रीन मिलेगी उसमें CSS वाला भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उसी से मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल इसका जो कोड है हमारे पास CSS का वो अवेलेबल है इसमें, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, इसी में देखिए कोड आपका शो हो रहा होगा, style.css। तो ये है इसकी फ़ाइल हमारे पास, ठीक है। तो ये है इसका कोड, और इसको भी अगर मान लीजिए हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा के और इसी में अगर आप ऐड कर देंगे तो इसी में ये शो करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जो है फिर वही जो जैसा कि अभी हमने पिछले कोड में आपको दिखाया था, स्टाइल वगैरह जो है आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि जब अगर बोला गया है तो आपको जो है CSS वाला आपके में कॉलम होगा उसमें आपको इसमें इसको रखना है, ठीक है। तो जब आप उसमें रखेंगे तो ईज़िली ये आपका रन कर जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो क्या ये वर्क कर रहा है? तो देखिए वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है, ऐसे वर्क नहीं करेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये रन करेगा। कोड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और हम गए इंडेक्स पे, लॉगिन पेज हमको बेसिकली क्रिएट करना है। तो इसका अब आप कोड देख लीजिए पहले। तो ये है इसका कोड, ठीक है, लॉगिन का जो पेज बनेगा। फिर CSS का जो है वो भी हम दिखा देते हैं। जो CSS है वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। CSS इसका इस प्रकार से आएगा और दोनों को अलग अलग सेव करके हमको अलग से इसमें मर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये? तो देख लीजिए कैसे आएगा, पहले इसी को हम रन करके दिखा देते हैं आपको। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए यूज़र पेज आएगा, ठीक है। नाइलेट का यूज़र हमने लॉगिन बनाया, इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन पेज आपको यहाँ पे शो करेगा इस प्रकार से। तो कोड देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा है इसमें HTML, ठीक है, लैंग्वेज है इंग्लिश। ये अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना ना भी देना चाहते हैं तो सिंपल सा आप इस प्रकार से HTML भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग स्टार्ट करिए, और इसमें हमने मेटा करेक्टर सेट, इसको भी ना लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइटल में है वैलिडेट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसका लिंक दिया जो आपका CSS का, वो यहाँ पे लिंक रिफरल कर दिया style.css, जो कि यहाँ पे अभी आपका शो होगा, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है इसमें हमने स्टार्ट करी बॉडी को, बॉडी के अंदर डिफ कंटेनर को लिया, जिसमें कि H1 है लेबल नाइलेट यूज़र लॉगिन, जो कि आपका ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसमें फॉर्म हमने क्रिएट किया, लॉगिन फॉर्म एक्शन डॉट होम पेज, यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो इसको इसमें तो हमें ओपन करना नहीं कोई फॉर्म, तो इस लाइन को आप नहीं भी ऐड करेंगे फॉर्म को तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आप जो है इतना कर दीजिए यहाँ पे बस, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ओपन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म हमने ओपन किया, डिफ क्लास फॉन्ट यूज़र नेम, और इनपुट में ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया इसको। अब देखिए वैलिडेशन फॉर्म है इसलिए थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज अलग होगी, बाकी आप सिंपल सा ही बना सकते हैं जैसे कि अभी हमने आपको बना कर दिखाया था। बाकी नोट कर लीजिए, इसमें देखिए प्लीज़ फिल योर ईमेल एड्रेस, देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है इसमें हमारे पास, कहाँ चला गया, हाँ ये, ठीक है, पासवर्ड वाला कॉलम होगा, प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये मैसेज शो होगा उसमें, ठीक है, जब एरर होगी जब पासवर्ड में। और फिर यहाँ पे सबमिट बटन लगा दी, फॉर्म को क्लोज कर दिया डिव, और यहाँ पे स्क्रिप्ट कर दी जावा स्क्रिप्ट की। तो अगर हमको इसको वैलिडेट बनाना है तो जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना है, वरना इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपका फॉर्म ओपन होगा लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, लॉगिन वगैरह नहीं होगा। तो लॉगिन वाला करने के लिए जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता है, तो जावा स्क्रिप्ट हमने इसमें यूज़ करना नहीं है, तो हमने सिंपल सा इसको इस प्रकार से क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो है CSS फाइल जब आप देंगे
तो कुछ इस प्रकार से देना पड़ेगा। जब ये नहीं देंगे तो आपका जो कोड शो होगा कुछ इस प्रकार से शो होगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें CSS नहीं ऐड करेंगे तो ये कोड हम कॉपी करते हैं और अपने एडिटर पे ले चलते, देखिए कुछ इस प्रकार से ये शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो हमको ऐड करना है CSS, तो जब हम CSS को ऐड कर देंगे, ये जो CSS का कोड है इसमें कि हमने लिखा है सबसे पहले पैडिंग 0, मार्जिन 0। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गए, यानी कि बॉडी में बैकग्राउंड लिखा, जो भी उसमें इमेज वगैरह लगा हुआ है। बैकग्राउंड में उसका जो साइज़ है, कवर अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, जस्टिफाई सेंटर, डिस्प्ले फ्लैक्स, फॉन्ट फैमिली, सेंस सेरिफ। ठीक है, उसके बाद उसमें हम कंटेनर जो ऐड किए हैं, कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन हमारा 100 पिक्सल टॉप पे, विड्थ हमारा हो गया 45, हाइट ऑटो, बैकग्राउंड जो भी कलर आप देना चाहते हैं जैसे कि इसमें हमने दिया है, और बॉर्डर का रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो है पूरी डिज़ाइन का जो है किया गया है, इसीलिए ये सेंटर में शो हो रहा है, इसीलिए CSS को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे देखिए लेबल्स हैं, लेबल में हमने पैडिंग वगैरह लगाई। फिर लॉगिन फॉर्म में, फिर लॉगिन फॉर्म के जो फॉन्ट हैं उसमें सेटिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉगिन फॉर्म के इनपुट में, ठीक है, लॉगिन फॉन्ट नंबर 2, और ये सारी कोडिंग इसके अंदर दी गई है, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे फॉन्ट 1, फॉन्ट 2, ये जितने भी हैं ये कंटेनर के अंदर जो काम हमारा CSS कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्म की लॉगिन बटन है, उसके अंदर सारी सेटिंग्स हैं ये। तो काफ़ी लंबा ये बनता है, तो एक एक लाइन को हम अगर लिखेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे की पूरी बनेगी। तो सिंपल सा समझ लीजिए कैसे डिज़ाइन होगा, तो इस प्रकार से आपका डिज़ाइन हो, कलर कोई भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका यूज़र लॉगिन फॉर्म जो है क्रिएट करना था। और भी इसको सिंपल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कभी आपको बता देंगे। काफ़ी ये आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगा हो, लेकिन और भी सिंपल ये बन सकता है, बहुत ही सिंपल बन सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट हमारा करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन हमको प्रिंट करना है टेबल का। तो देखिए कैसे ये बनेगा। तो ये है इसका कोड, हमने लेके लिखा हुआ है। टेबल हमको बेसिकली जो है इसमें प्रिंट करनी है, तो इजी है प्रोग्राम, कोई कठिन नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ, शायद जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टेबल का प्रोग्राम जो है शायद यही वाला है। इसको रन कर लेते हैं। अगर ये रन, हाँ, तो ये देखिए सही है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फंक्शन टेबल है इंटर नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेबल, जैसे कि हमको मान लिया 5 की टेबल प्रिंट करनी है, तो ये 5 की टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, 4 की करनी है तो 4 की कर देगा इसी के नीचे। ठीक है, बाकी रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। 1 की टेबल प्रिंट करनी है तो 1 कर देंगे इस प्रकार से, और 14 की करनी है तो 14, जिसकी भी करेंगे 55 की, जितनी भी करते जाएंगे वो नीचे आपके प्रिंट करता जाएगा। आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी टेबल प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का डिस्प्ले प्रोग्राम। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, इसको भी समझ लीजिए। कंडीशन छोटी सी लगेगी। सबसे पहले हमने लिखा HTML, हेडिंग पे आए, हेडिंग में हमने लिखा जावास्क्रिप्ट का जो टेबल का नंबर है। उसके बाद है स्क्रिप्ट आई, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी यहाँ से, और टाइप है जावास्क्रिप्ट का। फंक्शन प्रिंट टेबल, वेरिएबल क्रिएट किया नम इक्वल टू नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, जो कि txt नंबर में वैल्यू में स्टोर हो रही है। फॉर वेरिएबल जो है i इक्वल टू 1 है, और i जो है लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, और इक्वल टू भी है 10, यानी कि जो भी वैल्यू है 10 तक तो जाएगी, और 10 से छोटी भी प्रिंट होगी, और प्लस उसका इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, यानी कि जो भी टेबल प्रिंट होगी वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगी, और 10 भी प्रिंट होगी, इसलिए ये कंडीशन दी गई है। उसके बाद वेरिएबल पी टैग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाई पी प्रिंट। पी टैग डॉट इनर HTML में जो भी नंबर होगा उसमें i में मल्टीप्लिकेशन हो के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू देंगे, जैसे 2 है तो 2 में 2 इंटू 3 है तो 2 तिहाई 6 आपका चला जाएगा, ऐड होगा प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कंडीशन इसकी देनी है। तो ये स्क्रिप्ट हो गई हमारी। फिर हेडिंग को यहाँ पे देखिए हमने कर दिया क्लोज। फिर नीचे आते हैं, बॉडी है, बॉडी में हमने स्टाइल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, तो ये जो हमारा है देखिए सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद H1 हेडिंग दी थी जावास्क्रिप्ट, तो ये इसको छोटा सा भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिस्प्ले नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ दिया जिसमें कि इनपुट टेक्स्ट है, ID नंबर TXT है, जो कि हमारी ये शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक बटन दी जो कि प्रिंट करेगी टेबल को, तो ये हो गई प्रिंट टेबल की बटन, यहाँ पे देखिए लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, और ID देखिए पी प्रिंट, जो कि प्रिंट होके नीचे हमारे पास आ जाएगी बॉडी में, और HTML को क्लोज कर दिया। तो ये है सिंपल सा इसका प्रोग्राम। अब इसको यहीं से रन करा लीजिए। तो रन जब कराएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। 40
R5 की टेबल प्रिंट करनी है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ गया? ईजी सा प्रोग्राम है आपका। तो ये आपको जो है इसमें क्रिएट करना था। नेक्स्ट, ये आपका इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे हमारे एडिटर पे, तो ये इसमें देखिए रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी रन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ये हो गए इतने क्वेश्चन हमारे पास जो प्राप्त हुए हैं M2 R5 के, जो पूछे गए थे। आगे चलते हैं M3 R5। M3 R5 में देखिए पूछा गया राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीपल ऑल द आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। कोई एक लिस्ट आपको जो इसमें क्रिएट करनी थी और उसमें जितने भी आइटम थे उनको आपको मल्टीप्लिकेशन करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है, इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने पाइथन के आईडी पे ले चलते हैं। अब देखिए ये प्रिंट नहीं होगी क्योंकि इसमें ब्लॉक कोड नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक कोड के लिए हमको जो चलना पड़ेगा, आपका जो 14 सितंबर का पेपर है इस पे से हम ओपन कर लेते हैं, इससे कि हमको कॉपी करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, ये है आपका प्रोग्राम जो पूछा गया मल्टीपल वाला। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब ये देखिए रन हो जाएगा। तो देखिए इसमें बोला गया है प्रोग्राम में राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई, जो भी लिस्ट आप दे रहे हैं कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, देखिए हमने लिखा एक वेरिएबल क्रिएट किया डेफ मल्टीप्लाई अंडरस्कोर लिस्ट आइटम, ठीक है। टोटल इक्वल टू कर दिया 1 फॉर x इन आइटम, तो टोटल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे x में, और रिटर्न कर देगा जो भी टोटल वैल्यू होगी, प्रिंट कर देगा मल्टीप्लिकेशन को, और ये आपस में जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट कर मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो ये देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये जो इसके अंदर आप लिस्ट दे रहे हैं इनको मल्टीप्लिकेशन करके आपको आउटपुट देगा। तो देखिए इसको मान लीजिए छोटी वैल्यू देते हैं हम इसमें, जैसे मान लीजिए 1 to 4 देते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 वैल्यू आपके आ जाएगी। देखिए 8 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर हम कोई और वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कॉमा ऐड कर देते हैं, तो देखिए 3 भी मल्टीप्लिकेशन कर देगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है इसमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना था। तो इजी है, छोटा सा प्रोग्राम है। इसी में एडिशन का बोला जा सकता है, ठीक है। तो जो एडिशन वाला बोला जाए तो इसी में आपका यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन को लगा देंगे तो इसमें जो है प्रोग्राम ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसी में एडिशन का बन जाता है 4 3 7 2 9, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, ठीक है। ये बनना है टोटल। हाँ, तो ये कंडीशन नहीं बनेंगे, एडिशन का 2 अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ना करिए, मल्टीप्लिकेशन ही करिए। एडिशन की थोड़ी कंडीशन अलग है, अगर मान लीजिए पूछा जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इसका जो कंडीशन है वो यही बनेगी। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है, इसमें शायद हो सकता है एडिशन का पूछा गया, नहीं पूछा गया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। कोई लिस्ट है उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर है इसमें। देखिए प्रोग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, ये है, ठीक है। कोई लिस्ट है उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको जो है फाइंड करने हैं, तो इसको रन करा लेते हैं। तो ये लिस्ट है, देखिए हमारे पास इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी लिस्ट में मान लीजिए कहीं पे माइनस लगा हुआ है, -8 है, तो अब इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, देखिए 2 शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा डेफ मैक्सिमम लिस्ट। अब ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये तो हमने क्रिएट किया है, इसकी जगह आप खाली मैक्स दे सकते हैं या कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम इक्वल टू लिस्ट 0 कर दिया हमने, ठीक है। फॉर ए इन लिस्ट, इफ़ ए जो है हमारा अगर बड़ा है मैक्सिमम से तो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, और रिटर्न कर देगा मैक्सिमम वैल्यू को। प्रिंट मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट, जो भी इसमें मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। माइनस हमारा मैक्सिमम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 0 से नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ से आप माइनस हटा देंगे तो सिर्फ हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी में वैल्यू को और आप ऐड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। इसी में मिनिमम वैल्यू बोली जाए तो आप मिनिमम, देखिए शायद क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम वैल्यू का भी। हाँ, ये देखिए लार्जेस्ट वैल्यू पूछा गया है और मिनिमम वैल्यू दोनों का ही पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही पार्ट में थे, ठीक है। एक पार्ट में ABC करके क्वेश्चन थे आपके, ये 15-15 नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट में थे क्वेश्चन।
तो स्मॉलेस्ट नंबर अब प्रिंट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का देखिए प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम बता देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम पूछे गए हैं। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर का। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखिए माइनस का 8 है स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि माइनस में ही वैल्यू जा रही है ना। अब यहाँ पे अगर हम माइनस हटा देंगे तो ये 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू 0 का हटा के अगर हम 6 कर देंगे तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, 1 हमारी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, मिनिमम लिस्ट इक्वल टू 0, यानी कि इंडेक्स के अनुसार देखता है तो इंडेक्स 0 1 इस प्रकार से देखेगा। और अगर वैल्यू माइनस में होगी तो फिर वो पीछे से तो नहीं देखेगा, लेकिन वो माइनस से ही स्टार्ट करेगा फिर वो, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार से आपका मिनिमम का जो है प्रोग्राम बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है हमारे पास। हाँ, एक और देखिए पूछा गया है, शायद और तो नहीं है, हाँ इतना ही है। 2 क्वेश्चन और आए हैं हमारे पास। ये राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड दोज नंबर विच डिविजिबल बाई 7 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए, और जिसकी रेंज दी गई है 1500 से 2700 तक, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसे वो संख्याएं बतानी है जो 7 से भी डिवाइड हो जाएं और 5 से भी डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो वो कौन सी संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इस पर ले चलते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा देखिए लिस्ट है कोई फॉर एक्स इन रेंज हमारी कितनी है 1500 से 2700, ठीक है। इफ़ एक्स को मॉडलू करेंगे तो 0 के बराबर, यानी कि जब हम डिवीज़न करेंगे कोई वैल्यू को एक्स से यानी 7 से तो वो 0 आनी चाहिए, और 5 से डिवाइड करेंगे तो भी वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आती है तो ये कंडीशन हमारी प्रिंट हो जाएगी, और वो कंडीशन मतलब वो हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने कर दिया देखिए लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि वो स्ट्रिंग होके ऐड होके इसमें ज्वाइन हो जाएगी। तो देखिए कैसे रन करेंगे, तो देखिए 1505 1540 ये जितनी लिस्ट है 2701 से लेके 1500 के बीच की लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये वो नंबर हैं जो 7 से भी डिवाइड होंगे और हमारे 5 से भी डिवाइड होंगे। आप नहीं मानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 1505 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, देखिए 0 आ जाएगा, यानी कि 215 कम्प्लीटेड डिवाइड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 1505 को डिवाइड करेंगे 5 से, देखिए 0 आ जाएगा 301, ठीक है। दशमलव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए कम्प्लीटली। तो ये आपका वो है रेंज जो आपको प्रिंट कराने थे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है फाइंड दी सम ऑफ द 2 लिस्ट, कोई 2 लिस्ट को आपका जो है इसमें सम आपको करना था इसमें। तो ये तो मैंने आपको शायद कराया भी था प्रोग्राम, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। 2 लिस्ट आपको दे देनी थी, उनका जो है हमारा जो ऐड होके आ जाएगा। जैसे 2 लिस्ट में दी तो 5 3 8 6 3 9 7 7 14 और 9 8 17, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एक लिस्ट ये क्रिएट हो गई। उसके बाद प्रिंट किया, लिस्ट 1 में स्ट्रिंग स्टोर करी, यहाँ पे सेकंड स्टोर करी। रिजल्ट में हमारे पास अभी वैल्यू आएगी क्योंकि फॉर आई इन रेंज, और उसकी जो लेंथ होगी उसको वो देखेगा पहले और उसको ऐड कर देगा। फिर क्या करेगा, रिजल्ट स्ट्रिंग 1 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को ऐड करके सम में आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग में आपका जो भी रिजल्ट में जो हमारी स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। इजी है, ये भी मैंने आपको बताया था, शायद ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल होगा। शायद पाइथन की दूसरी या तीसरी चौथी कोई क्लास है उसमें ये बताया। M4R5 का, ठीक है, M4R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टू इंटरफेस LED बजर विद आर्डिनो एंड राइट अ प्रोग्राम, और टर्न करना है LED को एवरी 2 सेकंड के बाद, यानी कि 1 सेकंड वाला कल पूछा गया था, आज देखिए 2 सेकंड का पूछ लिया गया है। इसी प्रकार से 5 सेकंड का भी पूछा जा सकता है। तो 2 सेकंड में हमको इसको जो है जलाना है, तो सेम वही प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो है बच्चों की डाउट वो मिल रही थी कि सर क्या ये जो आर्डिनो का आपका कंपाइलर है या सिमुलेटर है, क्या वहाँ पे आपको मिलेगा? जी नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोड जो है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। HTML हो गया या आपका पाइथन हो गया या फिर आपका IoT हो गया। नेलेट आपको सिर्फ और सिर्फ कोड दे रहा है, आपको सिर्फ वहाँ पे कोड लिखना है, कोड को सेव करना है, कंपाइल करके रन करके आउटपुट देखना है बस, और उसको वहाँ पे सबमिट कर देना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे डिवाइस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, ना ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर मिलेगा। आपको ये सब कोई डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो इसका कोड इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए वॉइड सेटअप पिन मोड LED बटन बिल्ट इन आउटपुट में,
फिर हमने लिखा वाइट लूप डिजिटल लाइट एलईडी। और देखिए इसको लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं और चैनल पे या कहीं वेबसाइट पे आपको किसी और तरीके से लिखा गया हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम आपको रन करेगा। छोटा से छोटा हम आपको कोशिश करते हैं बताने की, जिससे कि 4-5 लाइन में आपका जो रन भी करे और प्लस आप उसको जो है तैयार भी कर सकें। ठीक है, और ये आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बिना ब्रेडबोर्ड के ही बना सकते हैं। इसमें देखिए ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया गया है, तो बिना ब्रेडबोर्ड के भी आप ग्राउंड पे जोड़ के इसको और पिन नंबर पिन नंबर यहाँ से 0 से लेकर 13 पे किसी पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका देखिए सिर्फ आपको डिले कर देना है 2000 पे। 2000 पे डिले कर देंगे तो ये आपका 2 सेकंड बाद जलने लगेगी, बाकी पूरा सेम प्रोग्राम बनेगा कल जैसे। तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फेडिंग एलईडी विद एलडीआर सेंसर, जो कि लाइट डिपेंडेंट सेंसर होता है आर्डिनो यूनो में, इसका आपको यूज़ करना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, इसका मैंने डायग्राम इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इससे कि आपको क्लियर दिखाई दे थोड़ा। तो देखिए ये है आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये एलईडी है। ठीक है, और ये हमारा एलडीआर सेंसर है, और ये 10 किलो ओम की एक रजिस्टर लगी हुई है। और देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया गया, तो ये देखिए A0 पे एनालॉग पे इनपुट पे कनेक्ट किया गया, ये हमारा 9 नंबर पिन पे कनेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा 5 वोल्ट से कनेक्ट है। तो देखिए इसी के अनुसार इसकी कोडिंग होगी। अब हमने देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया, हमारा जो सेंसर है A0 पे कनेक्ट है और आउटपुट लिया हमने 9 नंबर पे। ठीक है, वाइड सेटअप पे आ गया पिन मोड आउटपुट, वॉइड लूप इंटीजर रीडिंग एनालॉग सेंसर को रीड करेगा, और इंटीजर ब्राइट जो करेगा रीडिंग 4 नंबर पे जो हमने इसमें कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो है डिले हमने किया है 500। ठीक है, तो ये 5 सेकंड बाद बेसिकली आपका जो है ये जैसे आप इसके पास लेके जाएंगे, ये जो आपका सेंसर लगा हुआ है, फिर आपकी जो लाइट है वो जलेगी। ठीक है, और एनालॉग राइट आउटपुट आपका करेगा ब्राइट। तो इस प्रकार से इसका कुछ कोड जो है लिखा जाएगा। अब इसमें ये आपको दर्शाना ज़रूरी है कि आपने जो एलडीआर सेंसर है उसको किस पिन पे लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने जैसे कि 0 नंबर पोर्ट पे लगाया, तो आप 0, 1, 2 कुछ भी दे सकते हैं। इसमें 0 से लेके 5 तक कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। और इसी प्रकार से जो आउटपुट आप ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने 9 नंबर पर कनेक्ट किया, तो इसको किसी पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही है सिंपल सा इसका जो कोड बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आर्डिनो विद आईआर सेंसर प्रोजेक्ट विद एलईडी, यानी कि आईआर सेंसर के साथ आपको जो है एलईडी को जलाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये होता है आपका आईआर सेंसर। ठीक है, और बाकी इसको हमने देखिए ग्राउंड से ही जोड़ा हुआ है, एक इसका पार्ट, एक इसका जो है प्लस पॉइंट और एक इसका देखिए नेगेटिव पॉइंट ग्राउंड से इसका जोड़ा है, और एक 30 नंबर पोर्ट से इसको जोड़ा है। ठीक है, और जो आपका आईआर सेंसर है उसको देखिए कहाँ से जोड़ा गया है, आपका एक 5 वोल्ट से, एक ग्राउंड से इसको जोड़ा गया है, और इसका जो D0 सॉकेट है वो हमारा डिजिटल पिन के नंबर 2 से ऐड किया गया है। तो यही इसमें जो प्रोग्रामिंग हमको इसमें कर देनी है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम अगर आपको डायग्राम वहाँ नहीं मिलता है तो अपने मन से आपको, जैसे कि सेंसर पिन को हमने 2 नंबर पे जोड़ दिया, आउटपुट पिन को हमने 13 नंबर पे जोड़ दिया। ठीक है, वाइड सेटअप पिन मोड आउटपुट, उसके बाद पिन मोड सेंसर इनपुट कराएंगे। सीरियल इसका जो बिगिन होता है वो 9600 से बिगिन होता है, वही सेम वैल्यू है। और वाइड लूप इंटीजर वैल्यू डिजिटल लाइट सेंसर पिन में, सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू, और सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू, और डिले कितना कर दिया 1000। इफ़ अगर जो सेंसर हमारा लो होगा और फिर डिजिटल में डिजिटल लाइट आउटपुट हमारा हाई होगा। ठीक है, एक बार लो होगा, एक बार हाई होगा 1000 पे, एल से फिर हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसके पास जाएंगे 1 सेकंड बाद वो आपका लो हाई होगा, और उसके बाद यद्यपि नहीं तो वो आपका लो हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक बार हाई एक बार लो होगा। तो यही है, इतने ही क्वेश्चंस आपके जो है पूछे गए थे। तो जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे एलडीआर सेंसर के पास, आपका जो भी है आईआर सेंसर, तो ये आपका जो है 1 सेकंड के बाद जलेगा बुझेगा। तो ये है इसका कोड, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। तो यही है M1, M2, M3 के जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी सोल्यूशन मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके सेंटर पे कोई नया क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, उसका भी सोल्यूशन जो है करवा दिया जाएगा। और वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब इसी में से क्वेश्चन पूछेगा जा रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।